सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं सरिता मसीह आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारी बाइबल रीडिंग सीरीज में। आज का जो है डे 46 डे है। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय का 27 वचन से 50 तक। उसमें देखेंगे सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान, कैसे सिपाही जो है प्रभु यीशु मसीह का अपमान करते हैं। फिर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। यीशु कैसे अपने प्राणों को त्यागते हैं और अपने पिता के हाथों में सौंपते हैं। तो हमारे साथ निकालें मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय का 27 वचन। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। बाहर जाते हुए उन्हें समौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ लिया। उसका क्रूस उठा ले चल। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। कौन पिएगा ऐसी चीजें। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा है। तब उसके साथ दो डाकू, एक दाहिने और एक बाईं, क्रूस पर चढ़ाया गया। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। तब क्रूस पर से उतरा और हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर से लेकर तीसरी पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। परमेश्वर कितना दर्द हमारे लिए सहा। सोचो, परमेश्वर को 2-2 बार नंगा किया गया हमारे लिए, कपड़े उतारे गए, फिर उसको उसी के कपड़े पहनाए गए। यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, दोष पत्र लगाया गया, प्राण त्यागे। परमेश्वर ने बहुत दुख सहा हमारे लिए। हम अपने आप को जांचें, कहीं हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा आज के दिन भी तो नहीं हमारे वजह से परमेश्वर को क्रूस पर बार बार चढ़ाया जा रहा है हमारे द्वारा। कहीं हम तो नहीं बार बार अपने गुनाहों का पश्चाताप ना करके बार बार परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं। आइए हमारे साथ निकाल लें लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय। प्रायश्चित का दिन।
जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। तब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र हैं और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इजरायलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर से प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वार पर ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के ऊपर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही उस बछड़े के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और यह वह इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वह वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इज़राइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के ऊपर 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। प्रायश्चित का बकरा, जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और
हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए और जिस सनी के वस्त्र को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए, वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और तब वह छावनी में प्रवेश करे और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी, जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुंचाए जाएं और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए। और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। प्रायश्चित का दिन मानना तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना। और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेसी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजरायलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की यह आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी। हारून ने किया। लहू की पवित्रता। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और सब इजरायलियों से क्या है कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है, इजराइल के घराने में से कोई मनुष्य जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त ना ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा, वह अपने लोगों के बीच में नष्ट किया जाएगा। इस विधि का यह कारण है कि इजरायली अपने बलिदान, जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए होम बलि करके बलिदान किया करें। और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। वे जो बकरों के पूजक होकर वे विचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान ना करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। तू उनसे यह कह कि इजराइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से
कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को ना ले जाए, वह मनुष्य अपने लोगों में नष्ट किया जाए। फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसका उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित किया जाता है। इस कारण मैं इज़राइलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए। इज़राइलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो अहेर करके मांस के खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उंडेल कर धूलि से ढांप दे। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इज़राइलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाएगा, और चाहे वह देसी हो या परदेसी हो, जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह उसके वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह उसको उनको ना धोए और ना स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। वर्जित यौन संबंध। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना, मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिनी का तन उघाड़ने को अपने पास ना जाए, उसके पास ना जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारी पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन ना उघाड़ना। अपनी पोती या अपनी नतनी का तन ना उघाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई, वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन ना उघाड़ना। अपनी फूफी का तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन ना उघाड़ना, क्योंकि तुम्हारी माता की निकट कुटुंबिनी है। चाहे चाचा का तन ना उघाड़ अपने चाचा का तन ना उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास ना जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारी बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन ना उघाड़ना। अपनी भौजी का तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई की ही का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उघाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन ना उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबिनी है। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत ना करना, कि पहली ही के जीवित उसका रहते हुए उसका तन भी उघाड़े।
फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को ना जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना, और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना। ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देसी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेसी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुम में से पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति से जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करें, वे सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएंगे। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, उसमें तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर ना चलना, और ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आज के लिए बस इतना ही। आज का जो भी सीरीज थी हमारी, उसमें हमने नए नियम और पुराने नियम से जो भी पढ़ा है, परमेश्वर इन सभी के द्वारा बहुत आशीष दे। आज के दिन 46 डे में हमने यही पढ़ा है, और हम कल मिलते हैं 47 डे में, 47वें दिन में, जो बाइबल रीडिंग का सीरीज है। इस सीरीज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। आज के इस वचनों में सभी को जय मसीह।